नमस्कार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है और इस बार फिर से 3 पार्टियां मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो आखिर ये चुनाव इतना दिलचस्प क्यों है और क्या आम आदमी पार्टी फिर से भारी जीत दर्ज करेगी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करेगी? चलिए समझते हैं आसान सी भाषा में। दिल्ली की राजनीति हमेशा से ही अनोखी रही है। 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में उतरी तो उसने 29% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। 2008 तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस का वोट शेयर उस चुनाव में गिरकर मात्र 24.5 रह गया था। अगर बात करें 2013 की तो आम आदमी पार्टी को 29% वोट मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिला था और कांग्रेस को 24.5% वोट मिला था। इसके बाद 2015 और 2020 में केजरीवाल की पार्टी ने लगातार भारी बहुमत हासिल किया। कांग्रेस तो खाता तक नहीं खोल पाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत जरूर की, लेकिन सत्ता से अब भी दूर है। अब सवाल ये उठता है, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता था? 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर 43.1% का वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मन न बताने की शर्त पर बताया कि राज्य चुनाव में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का कोई भी प्लान नहीं था। पिछले 2 चुनाव भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीते हैं। इस बार भी अंतरिक्ष सर्वे में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती दिख रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मात खा चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार अब हम विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। बीजेपी का मुख्य फोकस हमेशा मिडिल और हाई मिडिल क्लास रहा है। व्यापारिक समुदाय इस पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरी राज्य में जहां गरीब और मध्यम वर्ग बड़ी आबादी में रहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी रहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का पुराना वोट बैंक दलित और मुस्लिम गरीब वर्ग है। आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद यह वोट खिसक चुका है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर मात्र 4.3 रह गया था। यह कांग्रेस के लिए वाकई चिंता का विषय था। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में 52% तक बढ़त बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की कहानी हमेशा अलग होती है। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 8 सीटें जीती थी। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में कांग्रेस को 5 क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, लेकिन ये सभी सीटें अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की थी। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसे अपना आधार दोबारा खड़ा करने में बहुत समय लग सकता है। दिल्ली के चुनाव में कुछ बातें साफ है। पहला, आम आदमी पार्टी एक बार फिर मजबूत स्थिति में है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। तीसरा, कांग्रेस का भविष्य अभी भी दिल्ली में अंधेरे में है। कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो इस वक्त यात्रा निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी यात्रा निकालेगी। आम आदमी पार्टी भी यात्रा निकाल रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। क्या अरविंद केजरीवाल की रणनीति काम करेगी या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या आम आदमी पार्टी फिर से बाजी मारेगी या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय